लाहौर के अंदर डीजी आईएसपीआर ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद कई सहाफ़ी बहुत परेशान निकले। वहाँ पर बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी थे, जैसा कि वहाँ पर मुजीबुर रहमान शामी साहब भी गालिबन थे, और भी बहुत सारे मुबशर लुकमान साहब, बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ थे। हमारे मंसूर लौंडा लुपाड़ा फ्रिजा वाली सरकार जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने तो बहुत सारे सवालात भी पूछे, क्योंकि डीजी की टोन ज़रा चेंज हुई थी। उन्होंने उनसे सवालात पूछे कि क्या आप जहनी मरीज़ वाला जो बयानिया इमरान खान का है उसके ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स है, या आपने उन्हें जहनी मरीज़ कहा था, उस पर आप अभी भी कायम हैं? तो उस पर डीजी आईएसपीआर ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि सभी सियासी रहनुमा हमारे लिए काबिल एहतराम है। मंसूर साहब इससे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि 9 मई कहते थे रेड लाइन है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उस पर भी डीजी ने कोई जवाब नहीं दिया, और ये कहा कि ये मामलात सब जुडिस हैं और अदालत के अंदर हैं, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर पै दर पै फरिजा वाली सरकार ने उनसे सवालात पूछे। मकसद यही था कि किसी तरीके से डीजी को कड़वी कसैली बात करें और हम बाहर जाकर बातचीत करें। लेकिन डीजी की आज जो तबीयत थी वो 0-0 थी, वो बिल्कुल मोहतात थे। तमाम बातें जो हैं वो बहुत ही मोहतात अंदाज से कर रहे थे। वो जो जहर था, वो जो अकड़ थी, वो थोड़ी कम हुई थी। और वहाँ पर उन्होंने जो बाकी बातचीत की वो फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल ख्वारिज, वो जो उनका सारा एक मामला है दहशतगर्दी से रिलेटेड, उस पर बात की। खुदा खुदा करके वो बोले, आपको पता है वो गायब थे, तलाशे गुमशुदा थे। हमने आपको पहले भी बताया था, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ उसके बाद भी नहीं बोले, जो कुछ बाकी जगहों पर हुआ उसके बाद भी नहीं बोले। तो वो अब खुदा खुदा करके बोले, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, पुलिस या एफसी की जंग नहीं, बल्कि पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो रही है, भारत का हाथ है। हालिया तरलई अमाम बारगाह के हमला आवर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। आपकी कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक झूठ बोला। वो ये बोला कि 3 साल कबल 15 से 20 मिलियन लीटर ईरानी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग होती थी, जो अब ख़त्म हो चुकी। ये बिल्कुल झूठ है। मैं मुसद्दका तरीके से आपको कह रहा हूँ कि स्मगलिंग अभी भी हो रही है। ये हमें रोज़ तकरीबन वहाँ से लोग बताते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, और जाहिर है इनके कोर कमांडर और इनके तमाम लोग जो वहाँ बैठे हैं उनके नाक के नीचे से हो रही है, उनकी मर्जी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। तो स्मगलिंग वहाँ से हो रही है। बिल्कुल गलत बयानी आज डीजी ने की है कि स्मगलिंग रोक दी गई है। फिर नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है दहशतगर्दी पर काबू पाने की। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली हालिया मीटिंग, सुहेल अफरीदी और कोर कमांडर वगैरह की जो मुलाकातें हुई, उसको उन्होंने खुशाइंद करार दिया और मार्का हक में मुत्तहद होकर भारत को शिकस्त दी। इसी तरह हम सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। आपकी करतूतें मुत्तहद करने वाली हैं, जो कुछ आप करते आए हैं डीजी साहब, और कर रहे हैं आज भी, और जो करने वाले हैं। आप हमारे लीडर की आंख के साथ खेलें, ज़िंदगी के साथ खेलें, बाकी चीज़ों के साथ खेलें, और उसके बाद कौम को कहें कि वो इन्हीं जर्नल्स के पीछे, फ़ौज के साथ तो कौम खड़ी होती है। इंडिया का जब भी हुआ, आइंदा भी होगा, तो कौम अपनी फ़ौज के साथ तो खड़ी होगी। आप लोगों के कामों को कौम जो है वो कैसे बर्दाश्त करे। फिर कोई बयानिया फ़ौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। फ़ौज और अवाम के रिश्ते को कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप वो लोग हैं जो इस रिश्ते को कमज़ोर करते हैं। अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है, और जो आप दिन रात झूठ बोलते हैं उनका क्या है? बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फ़ौज का कुछ लेना देना नहीं। एक और बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला, कानूनी और कोर्ट केसेस इससे जुड़े हुए तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। जी हाँ, वही अदालतें जो आपके घर की लौंडी हैं, जिन पर आपने सब अपने टाउट जज बैठा दिए हैं, वो बिल्कुल वही अदालतें जो हैं वो करेंगी। मतलब कि पूरी आज तबीयत 0-0 थी, लेकिन वो झूठ जो स्मगलिंग से रिलेटेड, दहशतगर्दी से रिलेटेड, वो सारे बोले गए और मंजन बेचने की कोशिश की गई। हाँ, मंसूर साहब और दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की कि कोई बुरी बात हो, हुई नहीं, बहुत मायूस निकले। और अब इन सबको बहुत शदीद ख़तरा पड़ा हुआ है कि कहीं इमरान खान जेल से निकलकर अब हॉस्पिटल ना चले जाएं और इनकी शामत ना आ जाए, क्योंकि इस सारे वक्त में इनमें से बहुत सारे लोगों ने सहाफ़त तो की नहीं। इन्होंने तो खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दुश्मनी की है। अब जाहिर है, जब जो आपने किया होता है, जो बोया होता है, वो आपने काटना होता है, और जब आप बो लेते हैं उसके बाद आपको ये पता होता है कि काटना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। खबर और भी एक बड़ी अहम थी। रिजवान रजी दादा, मरीम नवाज़ के दादा,
उन्होंने अब जर्नल्स के मैं यही कहूँगा जर्नल्स की जो पूरे का पूरा बयानिया था उसके ऊपर से लुंगी उठा दी है और खुलकर सामने आ गए और इकबाली बयान दे दिया है कि जो सिंध के अंदर नहरों का मामला था वो सारा जहर बदतमीज़ी तूफ़ान बदतमीज़ी रज़ी दादा से जर्नलों ने करवाई थी, कैसे करवाई थी, क्यों करवाई थी, इस खबर के ऊपर तफसील से सुबह के व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।